Hello and welcome to the channel eShiksharthi. In this video, we will solve UGC NET PYQs of maths from the topic percentage. Last video में हमने time and distance, time and work के कुछ questions किए थे. If you did not watch that video, please watch. I am sure that you will get benefit from there. और इस वीडियो में भी आपको कॉपी एंड पेन लेके बैठना है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी, देन ओनली यू विल गेट सम बेनिफिट्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू लिसन लाइक अ स्टोरी. सो परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिसेंट ही लाइक जून 2025 में या दिसंबर 2024 में इस तरीके के रिसेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दे आर रेलिवेंट एंड सच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन योर पेपर एंड यू विल find such questions in your paper, so definitely you will get some benefits. So watch it carefully and solve with me also. Let's read the question first. The selling price of 30 articles is equal to the purchase price of 25 articles. देखो ये पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि 30 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 25 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि उसने 25 आर्टिकल खरीदे और उतनी ही कॉस्ट में उसको 30 आर्टिकल्स बेचने पड़ रहे हैं. इससे हमें सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है ये समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो पता चल गया कि लॉस हो रहा है. अब देखना ये है कि परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है. तो देखो बहुत आसान तरीका है करने का. 30 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस जो है वो 25 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है. सो उसको 5 आर्टिकल्स का बेसिकली लॉस हो रहा है. तो 5 आर्टिकल्स का डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे. 5 आर्टिकल्स का डिफरेंस से ये पता चल रहा है कि 5 आर्टिकल्स को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और किस पर उसको लॉस हो रहा है, यानी बेस वैल्यू कौन सी रहने वाली है. परसेंटेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेस वैल्यू. अगर आपकी बेस वैल्यू ठीक रहती है, अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया क्वेश्चंस में कि बेस वैल्यू क्या रहने वाली है, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस प्रैक्टिकली एंड दे विल बी करेक्ट. सो 5/30 विल बी बेस वैल्यू, क्योंकि उसको जो सेलिंग प्राइस है 30 आर्टिकल्स उस पर लॉस हो रहा है उसको, यानी कि 5/30 इंटू 100%. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 500/30 इट विल बिकम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे, देन 16 होल 2/3%. तो यानी उसको लॉस हो रहा है कितना, 16 होल 2/3%. बस यही पूछा था एंड दिस वाज द क्वेश्चन which was asked in recent PYQ. So this was it for first question. So this is the second question. पहले पढ़ते. If simple interest on a certain principal amount at 5% per annum for 5 years is rupees 900 more than the simple interest on the same principal amount for 4 years at 4% per annum. ये देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में क्या है 5% है 5 ईयर्स के लिए. सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट है 4% फॉर 4 ईयर्स. अब यहाँ से हमें देखना है और कि पहले देख लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड परसेंटेज कितना होने वाला है. 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है तो 5 into 5 से सीधा 25% कोई अमाउंट बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का. ऐसे ही 4 ईयर्स के लिए 4% से 4 जा 16% कोई अमाउंट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का. अब उनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो दे रखा है. फर्स्ट वाले केस से सेकंड वाले केस से कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट केस में 900 रुपीज ज्यादा अमाउंट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, और परसेंटेज कितनी है फर्स्ट केस की 25%, सेकंड केस की 16%. कितनी परसेंटेज का डिफरेंस है 9% का, यानी 9% इक्वल्स टू 900 आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही 900 दे रखा है और परसेंटेज आपने निकाल ली कि कितना डिफरेंस है परसेंटेज का. 9% इक्वल्स टू 900. यहाँ से हम देखेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%. जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो अपने आप में 100% होगा. तो अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें और फिर 100% की वैल्यू निकाल लें तो डायरेक्टली विदाउट एनी फॉर्मूला वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रैक्टिकली, बहुत सिंपल तरीके से. तो 9% इक्वल्स टू 900. यहाँ से हम इसको 9 से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे तो 1% इक्वल्स टू 100. 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 10,000.
ठीक है, तो 100% प्रिंसिपल अमाउंट होगा अपने आप में। वही आपसे पूछा गया था कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो विदाउट एनी फॉर्मूला लाइक PRT अपॉन 100 5 ईयर्स के लिए देखना, फिर नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर्स के लिए देखना, फिर उनका डिफरेंस निकालना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फ्रॉम विच यू कैन सॉल्व इट एंड गेट योर मार्क्स इन द क्वेश्चन। सो दिस वॉज फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। इफ A's इनकम इज 40% लेस देन B's इनकम, देन हाउ मच परसेंट इज B's इनकम मोर देन A's इनकम। सिंपल आपसे बोला गया है कि A की इनकम 40% कम है किससे, B की इनकम से, तो B की इनकम कितनी ज्यादा है। देखो देखने में तो बड़ा ही आसान सा लग रहा है एक लाइन का क्वेश्चन, बट व्हेन वी सॉल्व इट तो हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल मानते हैं कि हमें नहीं पता कि किसकी इनकम कितनी है। परसेंटेज में अगर आपको कोई भी चीज़ कभी भी माननी है, किसी से कुछ कंपेयर करना है, तो उसको 100 के रिस्पेक्ट में करिए। जैसे हम B की इनकम को मान लेते हैं कि 100 है उसकी, ठीक है, तो अगर उसकी A की इनकम 40% कम है B से, तो कितनी होगी 100 माइनस 40, 100 का 40% 40 होगा, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी 60। अब हमें पता चल गया कि A की इनकम 60 है और B की इनकम 100 है, ये हमने मानी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो B की इनकम अब कितनी होगी 100, A की होगी 60, तो B की इनकम कितनी ज्यादा है A की इनकम से, 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 60 से। अब यहाँ पे बेस वैल्यू कैसे होगी, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में पहले आपको बताया था कि बेस वैल्यू ही मैटर करती है परसेंटेज में, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किसकी बेस वैल्यू से आपको परसेंटेज निकालना है। तो B की इनकम कितनी ज्यादा है A से, तो B 40 ज्यादा है किससे, A से, तो 40 अपॉन 60 इंटू 100 यानी 40। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल तरीके से, 0 से 0 कैंसिल, 2 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 और 3 से फिर डिवाइड करेंगे, देन 66.66%। सो सॉरी 66.66%। सो दिस वाज फॉर थर्ड क्वेश्चन कि कितनी ज्यादा थी, 66.66% ज्यादा है B की इनकम A की इनकम से। सिंपल क्वेश्चन था, अगेन विदाउट एनी फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल बेस पे दिस वाज द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी विल सी the fourth question. In an examination, it is required to get 36% maximum marks to pass. देखो कोई पेपर है, कोई एग्जाम है जिसमें आपको एटलीस्ट 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं कितने, 90 मार्क्स मिल रहे हैं, और वो फेल हो रहा है 9 मार्क्स से। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर 90 मार्क्स तो उसके आ रहे हैं और 9 मार्क्स उसको और चाहिए ताकि वो फेल ना हो, तो 90 प्लस 9 मार्क्स चाहिए उसको पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो 99 कितने हो गए उसके, 99 हो गए उसके पासिंग मार्क्स, और उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, पासिंग परसेंटेज 36%। अब इससे आपको समझना चाहिए कि स्कोर तो 99 आना चाहिए और परसेंटेज 36 होनी चाहिए पास होने के लिए। सो दिस इज द वैल्यू 36% इक्वल्स टू 99, यानी 36% की ही इनडायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 99। सो 36% इक्वल्स टू 99। सिंपल अगेन वही मेथड करना है, 1% की वैल्यू निकाल लो, या डायरेक्टली आप कैसे भी इस परसेंटेज से 100% की वैल्यू आपको लेके आनी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसको 9 से डिवाइड कर दें दोनों साइड से, तो 4% की वैल्यू आ जाएगी, और 4 में फिर 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें वो नहीं कर रहे हैं कि 1% की निकालें, पहले 36 को डिवाइड करें 99 से, देन फिर 100 की निकालें, क्योंकि ऐसे आसान है सॉल्व करना। हमें एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे से कैसे सॉल्व हो सकता है और बिल्कुल गलत होने के चांस ना हो, तो वो करना होता है। तो 36% को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 4 जो 36, 4%, इधर 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा। सो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 11। हमें कितना चाहिए, 100। 4 से 100 बनना आसान है, कैसे, 25 का मल्टीप्लाई करके। सो 25 इंटू 4 होता है 100, सो 4% इंटू 25 100, एंड इधर भी करेंगे सेम चीज, तो 11 इंटू 25 बिकम्स 275 मार्क्स। तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होने, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 275 उस एग्जाम में। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कहीं पे भी कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर एंड ईजियर।
सो वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। सो फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ये मेथड समझ अच्छे लग रहे हैं सॉल्यूशन के, इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन गेट सम मोटिवेशन टू सस्टेन इट। बट देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेज ऑन द होल बाई 65%। देखो कोई भी ज्वेल है वो 3 हाथों से पास हो रहा है, यानी 3 हैंड से पास हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक से, तो उसकी ओवरऑल जो प्राइस राइज हो रही है वो 65% हो रही है। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर्स अर्न्ड 20% एंड 25% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी 2 सेलर जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको 20% एंड 25% का प्रॉफिट हो रहा है रेस्पेक्टिवली, तो थर्ड वाले को कितना हो रहा है ये निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस हम देख के, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं देखते ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाउ विल बी सॉल्व इट, और या फिर बड़े कोई फॉर्मूले लगाने हैं, कहीं यूज करना है। देखो एक भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया जिसमें किसी फॉर्मूले का यूज किया गया हो, जबकि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूले के यूज करके भी आ सकते हैं वो, और भी तरीके हैं उनको सॉल्व करने के, बट आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल मेथड, the method which is also suitable for the people who did not have maths in their background। ठीक है, तो हम सीधा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 3 हैंड से जब पास होगा तो 65% प्राइस राइज हो रहा है। फर्स्ट से कितना हो रहा है 20%, सेकंड से 25%, थर्ड से नहीं पता हमें, तो लेट्स इमेजिन या मान लेते हैं कि x% हो रहा है। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखो, जब भी इस तरीके के कॉन्जिक्यूटिव प्राइस राइज या ऐसी परसेंटेज राइज होती है तो इसमें यही वाला फॉर्मूला काम आता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखो a यानी इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट केस में, फिर a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, वो लास्ट में ओवरऑल इतना इंक्रीज हो रहा है तो इसके बराबर होगा। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं आसानी से। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 में वैल्यू रखेंगे, a 20%, b 25%, ए बी 20 इंटू 25 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 4 जा 100, 4 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 5 प्लस 25 बिकम्स 50। तो पहले दोनों बार में कितना राइज हो रहा है ओवरऑल 50%, यानी 20% एक से, 25% दूसरे से, ओवरऑल कितना हुआ 50%। अब आपको ये गलती नहीं करनी कि आप सीधा सीधा ऐड कर लो कि 20 प्लस 25 45% हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता परसेंटेज में। ठीक है, 50% राइज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वाला केस क्या है। 50% ये आ गया और नेक्स्ट x, तो a की वैल्यू 50% और b की वैल्यू x%। सो अगेन सेम फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इक्वल्स टू, हमें वैल्यू पता है 65%। a की वेरिएबल रह सकता है इधर जो कि x है इस केस में, और वैल्यू हमें 65 पता है। ओवरऑल लास्ट में इतना राइज हो रहा है थर्ड टाइम तक। सो 50 प्लस एक्स प्लस 50x अपॉन 100 को जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 50 से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 को x अपॉन 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 का 50 में मल्टीप्लीकेशन 100, 2 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स अपॉन 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही रहेगा, जो 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम रहने वाला है। सो 100 प्लस 3x इक्वल्स टू 65 इंटू 2 130। ठीक है, 3x इधर ही रहेगा, 100 इस साइड आएगा, तो 130 माइनस 100 इक्वल्स टू 30। सो 3x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 अपॉन 3 10%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ थर्ड वाले को, सिर्फ थर्ड वाले को जो हमने x माना था वो 10% था, फर्स्ट वाले को 20%, सेकंड वाले को 25% और थर्ड वाले को 10%, और ओवरऑल 65% हुआ। ठीक है, थर्ड का पूछा था आपसे, तो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू रियली अंडरस्टूड इट। अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, इफ यू डू नॉट गेट इट, तो प्लीज सजेस्ट मी in comments how I can make it better, and I will try my best to make it easier and आपको और अच्छे से समझ में आए। So do like, share and subscribe the channel, and
Stay tuned for the next video most probably रेशियो एंड एवरेज में से किसी टॉपिक पे रहने वाली है एंड दे आर यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फॉर पेपर 1 स्पेशली। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपने मार्क्स को डेफिनेटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जहाँ से आप सब 100% अपने क्वेश्चन को सही होने के चांस मेक श्योर कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस and solve the questions with me, do practice and get maximum marks in from math section and get your target like NAT or JRF. All the best. Thank you. Subscribe the channel.